टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लोगों के मन में कई बार यह ख्याल आता है कि ज्यादा जेब और पैसे रखना घर में सेफ नहीं है। ऐसे में लोग जो है बैंक का रुख करते हैं। सबके मन में अंदर यह तसल्ली होती है कि पैसे बैंक में है तो सेफ है, लॉकर में जेवर रख दिए तो उससे महफूज जगह कोई और हो ही नहीं सकती है। लेकिन लखनऊ में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर बैंक ग्राहकों को जोरदार झटका लगा। 7 आरोपियों ने मिलकर बैंक के 42 लॉकर काट डाले। उसमें रखे लोगों के गहने और पैसे लेकर फरार हो गए। उन्हें तो शायद यही लग रहा था कि वो बड़े आराम से बच जाएंगे, लेकिन यूपी पुलिस ने उनकी पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब सब यही कह रहे हैं, क्या सोचा था, चोरी करके मौज करोगे क्या? लेकिन शुरुआत चलिए इस पूरे घटनाक्रम को तस्वीर से बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर है, लखनऊ से बैंक चोरी का केस 24 घंटे में पुलिस ने सॉल्व कर दिया है। बैंक चोरों की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। लखनऊ पुलिस के एनकाउंटर में एक बदमाश घायल है, कुल 3 आरोपी पकड़े गए हैं। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि उनके पास बचकर भागने का रास्ता ही नहीं बचा था। कुल 7 बदमाशों ने मिलकर बैंक में चोरी की थी, लेकिन भागते वक्त उसमें से 3 पकड़े गए। एक आरोपी अरविंद को मुठभेड़ के दौरान गोली लग गई, जिसके बाद वो घायल है। अब तक 3 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन्होंने ही बैंक के लॉकर काटे थे, इन्होंने ही लोगों के गहने और पैसे चुराए थे, लेकिन अब पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 24 घंटे के अंदर बैंक लूट के आरोपी सलाखों के पीछे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, बैंक चोरों का पक्का इलाज, और इलाज ऐसा कि जीवन में फिर यह शायद चोरी के बारे में ना सोचे। पुलिस 3 तस्वीरें पहले आप देखिए आपके सामने हैं। ये तीनों अब पकड़े जा चुके हैं। देसी कट्टा आरोपियों से बरामद हुआ है। बिना नंबर प्लेट की कार भी बरामद हुई है। कार से भागने की फिराक में थे। पुलिस ने इन्हें घेर लिया। एक आरोपी को गोली लगी, उसके पैर में गोली लगी है। आखिर लखनऊ के बैंक में चोरी की इनसाइड स्टोरी क्या है, पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी हुई। इंडियन ओवरसीज बैंक के चिन्हट शाखा का यह पूरा मामला है, जहां पर चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया। शनिवार रात को बदमाशों ने बैंक में चोरी की। बैंक की दीवार काटकर यानी सेंध लगाकर वो घुस गए बैंक के अंदर। सबसे पहले बैंक का अलार्म सिस्टम डैमेज किया, ताकि कहीं अलार्म बज न जाए और कोई वहां पर पहुंच न जाए। चोरों ने बैंक के अंदर मौजूद 42 लॉकर काटे। 1.5 से 2 घंटे तक बैंक के अंदर ये बदमाश रहे। 30 लॉकर से करोड़ों के जेवर चुराकर भाग गए ये बदमाश। लखनऊ में जिस जगह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, क्योंकि पुलिस बहुत सख्त थी, इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, ट्रेस किया और उसके बाद घेर दिया इन बदमाशों को। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ में एक बैंक के 42 लॉकर तोड़कर करीब करोड़ों की लूट करने वाले आरोपियों की तलाश पुलिस जब कर रही थी, तब उसी दौरान कार में सवार कुछ युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी थे जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी, और उनमें से एक आरोपी को पुलिस ने यहीं उसके पैरों में गोली मारी। ये निशान आप देख रहे हैं, यहीं पर उस शख्स के पैरों में गोली लगी है। बताया जा रहा है, जो पुलिस दावा कर रही है कि ये आरोपी बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। अरविंद कुमार इसका नाम बताया जा रहा है। जब आज क्राइम की टीम जो है चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान कार सवार कुछ युवकों ने पुलिस पर फायरिंग की और पुलिस को देखकर खेतों की तरफ भागने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जबकि 2 बदमाश जो है वो भागने में कामयाब हुए हैं। तो ये जो इलाका है आप देख रहे हैं, ये चिन्हट का इलाका है, और यहीं पे आप कह सकते हैं कि मुठभेड़ जो है वो हुई है। बड़ी हैरान और सनसनीखेज ये घटना है। लखनऊ के ओवरसीज बैंक के चिन्हट में एक ओवरसीज बैंक है, वहां के 42 लॉकर्स को काट कर और वहां से करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस जो है इस इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि आरोपी इस इलाके में हो सकते हैं, लिहाजा यहाँ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। और उसी दौरान एक कार को सवार लोगों ने पुलिस को देखकर फायरिंग की और खेतों की तरफ भागने की कोशिश की। लिहाजा पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। उसमें से एक शख्स जो है उसके पैर पे जो है पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी 2 जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही जो बाकी 2 आरोपी हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा भी होगा। लखनऊ के बैंक के लॉकर में चोरी हुई। चोरी की वारदात करने वाला गैंग बिहार से लखनऊ पहुंचा हुआ था और बड़े ही शातिर तरीके से लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको लॉकर लूट की पूरी पिक्चर समझाते हैं कि किस तरीके से वहां पर क्या हुआ। इंडियन ओवरसीज बैंक में 90 लॉकर, बैंक के 90 में से 42 लॉकर टूटे हुए मिले जब बैंक खुला। 1 से 31 नंबर के लॉकर में कुछ नहीं किया गया। 32 से 79 नंबर तक के जितने लॉकर थे सब लॉकर्स को इन बदमाशों ने काट दिया।
80 से 90 तक के लॉकर सुरक्षित हैं। 30 लॉकर्स में जो जेवरात रखे हुए थे वो जेवरात ये बदमाश अपने साथ लेकर चले गए। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में जिन लोगों के लॉकर चोरी हुए हैं, यानी जिन लोगों के लॉकर काटे गए, वो काफी देर से बैंक के बाहर खड़े हैं। हमने उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के इंडियन ओवरसीज बैंक में 42 लॉकर काटकर करीब करोड़ों की चोरी का मामला सामने आया है। ये वो इंडियन ओवरसीज बैंक है और इसी बैंक में जो लॉकर थे उन लॉकर्स को काटकर उनमें लूट के वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद जो फैमिली के लोग जिन्होंने इन बैंकों में अपने अकाउंट्स थे, जिनके लॉकर्स थे, वो लोग परेशान हैं और वो यहाँ बैंक में आ रहे हैं। आपका लॉकर था यहाँ पे? हाँ जी। अभी आपका लॉकर सेफ है? नहीं। लॉक नंबर क्या था आपका? 71 जी। बता रहे कि 42 लॉकर्स तोड़े गए हैं, आप उसमें आपका भी था? हाँ जी। आपने बैंक से बात की, क्या कहा जा रहा बैंक की तरफ से? उन्होंने कहा है कि अपराधी पकड़े गए हैं और सामान भी पकड़ लिया गया है और हम लोग का जो भी सामान है उसकी पूरी लिस्ट बना के बैंकर्स ने मांगी है कि आप हमें दीजिए और जैसा होगा मतलब उसमें ये कहा है वजन भी लिखिए, तो अब वजन तो हम लोग नहीं एकदम एग्जैक्ट बता सकते हैं, तो लिस्ट वगैरह हम लोगों ने बना के दे दी है। अब आगे क्या होता है, फोन आएगा। भरोसा है कि वापस मिल जाएगा? सर उम्मीद तो कर रहे हैं मिल जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं कि उसके जो रखा उसका डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा आपको। हाँ जी। जो आपने ज्वेलरी रखी है उसके कागजात भी मांग रहे हैं? नहीं कागजात नहीं मांगा है। उन्होंने पहले कहा है कि आप हाँ लिस्ट बना दी और अप्रोक्स वेट कितना होगा वो दीजिए। तो तमाम लोग जो अपनी ज्वेलरी को सेफ रखने के लिए उसे बैंक के सेफ यानी बैंक के लॉकर में रखते हैं और वो लोग यहाँ पे हैं, वो परेशान है। तमाम ऐसे लोग जो है जिनके लॉकर्स यहाँ पे थे वो परेशान होकर यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन बैंक की तरफ से कहा गया है कि जो उनके सामान लॉकर्स में थे उसकी डिटेल मांगी गई है। उसके आधार पर आगे की बैंक तय करेगा कि जो रिकवरी होती है उसमें कैसे उनको दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस बैंक को हम आप सेफ मानते हैं, जिसके लॉकर को हम सेफ मानते हैं, अब वो भी सेफ नहीं है, क्योंकि 42 लॉकर्स को तोड़कर उन्हें काटकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस बैंक के लेफ्ट हैंड साइड में जो है दीवार है, उस दीवार को तोड़कर ही चोर इस बैंक में दाखिल हुए थे। हालांकि पुलिस ने आज उनमें से एक जो आरोपी है, जो चोर है, उस एनकाउंटर में एक मुठभेड़ में उसके पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। खबर ये भी है कि बाकी 3 की भी गिरफ्तारी हुई और जो लूट का सामान है वो भी रिकवर करने का दावा पुलिस कर रही है और कहा जा रहा है कि अगर रिकवरी होती है तो बाकी जो लोग जिनके सामान थे उन्हें भी वापस किया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस को कैसे सॉल्व कर लिया, कैसे बदमाशों तक पुलिस पहुंच गई और कैसे उन्हें पकड़ भी लिया। मामले की इस जांच के लिए 6 टीमें गठित की गई। रविवार को एसटीएफ टीम बैंक में पहुंची। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में 4 चोर वहां पर दिखाई दिए। चोरों के पास इलेक्ट्रिक कटर भी था जो सीसीटीवी में दिखा। एसटीएफ की टीम को डॉग स्क्वाड टीम की मदद ली गई। एसटीएफ ने इसके बाद कई जगहों पर दबिश दी। इलाके के 500 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले गए। कार से अयोध्या की तरफ बदमाश जा रहे थे। पुलिस टीम ने गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। कार रुकवाने पर यह बदमाश फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने अभी तक 3 को पकड़ लिया है, 4 फरार हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि पुलिस कर क्या रही है, पुलिस ने क्यों गोली चला दी, उनको ये देखना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कैसे इस बड़े केस को सॉल्व किया है। सुनिए यूपी पुलिस के मुखिया ने क्या कुछ कहा। एक गंभीर घटना का सफल अनावरण लखनऊ पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर ही कर लिया है और इसमें भी 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। सोने की 1 किलो 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो 240 ग्राम की रिकवरी हुई है। कुछ पैसे भी मिले हैं, 3 लोग भी मिले हैं और अभी इस पे लगातार अग्रिम कार्रवाई चल रही है।